अच्छा, आपके साथ कभी इस तरीके से हुआ है कि आपकी ज़िंदगी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, आपका सारा कुछ पूरा भी हो रहा है, आपका सारा कुछ ठीक भी जा रहा है, लेकिन अंदर एक खामोशी है और अंदर एक उलझन है और अंदर एक सारा कुछ वो वाला है। लेटली मेरी ज़िंदगी कोरोना के बाद से अजीब ही तरीके से और बड़ी तेज़ी से चलती आई है। उसमें सिचुएशन इस तरीके से मतलब कोरोना के टाइम पे मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और उसके बाद से लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गई, इतनी फ़ास्ट हो गई कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक के बाद एक इंसिडेंट्स आए और एक के बाद एक मामलात आए, फिर उसमें से ख़ुद को निकाला भी और सारी चीज़ें ठीक भी की, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ना वो एक अंदर एक जंग चलती रही। मैंने फिर वो आप ये चीज़ें होती हैं जो कि आपने इनिशियल लेवल पर अपने अंदर नोट कर लेनी है। हमारे अंदर हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है, जो बाहर से जो ज़ख़म लगते हैं ना, वो तो हम बड़ी जल्दी देख भी लेते हैं और उसको हम बड़ी जल्दी ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है ना चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जब आपको कोई बहुत गहरा सदमा होता है ना, तो जो आपका गट एरिया होता है ना, वो भारी होना शुरू हो जाता है। वो आपको डिफ़रेंट उसमें प्रॉब्लम्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं। उसमें कभी-कभार वो चुभन सी भी महसूस होना शुरू हो जाती है और ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है जब आपका कोई बहुत उस तरह का हेवी सीन हो जाए तो जब आपको इस तरह की अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस महसूस हों, तो आप फ़ौरन समझ लेना और दिस इज़ द टाइम जब मुझे रुकना है और मुझे अपने आप को हील करना है। जब आप अपने आप को हील नहीं ना करते और आप ऐसे चलते रहते हो, तो ज़िंदगी तो नहीं रुकती, ज़िंदगी ने चली जाना है। आपने अपने आप को वो उसको हालात के आसरे या चीज़ों के आसरे या टाइम के आसरे छोड़ के आगे से आगे चल जाओगे, तो एक टाइम आएगा जब आपकी बस हो जाएगी। जब आप कहोगे कि यार अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। समटाइम्स आपने देखा है ना, हम आपस में भी एक दूसरे से कभी-कभार जो बंदे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो कहते हैं यार अब मैं थक गई हूँ, अब समझ नहीं आ रहा। तो उस टाइम को आने से पहले अपने आप को पकड़ लें। अब आपने अपने आप को हील कैसे करना है? देखिए, हील करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेहतर सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और किधर है और किस वजह से है और कैसे है। रुकें, समझें, अपने एनालाइज़ करें और फिर जो आपके सामने आ रहा है उससे भागे नहीं। अपने आप से नहीं भागना, उस चीज़ पे खड़े होकर डटे रहना और उसको फ़ेस करना है। फिर उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, नमाज़, कुरान पाक, सब कुछ वहाँ पर है, आपने वो करना है। बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों से पीछे रहकर कभी भी हीलिंग जर्नी को वो नहीं कर सकते, तो आपने अपने अल्लाह ताला के साथ तो राब्ता कनेक्ट करना ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों का जो शोर है ना, उसके साथ भी। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को सही समझते हैं, कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में अब मैं समझती हूँ, अगर हम अच्छे तरीके से, जिसको हम बिल्कुल खूबसूरत और प्यार वाली नमाज़ कहते हैं ना, अगर हम दिल से वो करते हैं तो मेडिटेशन स्टेट तो वो भी है। लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर आप देखो कि आपने सबसे पहले तो अपने मोबाइल से जान छुड़ानी है। आपने कोशिश करनी है 10 से 15 मिनट आप ना अब इसके बगैर रह कर देखें। आपको कभी एंजाइटी, ये नॉर्मली कहते हैं ये वाले वर्ड्स जो हैं, लोग जल्दी समझते नहीं और इसके बारे में बात नहीं होती और सारा कुछ, लेकिन आप मेडिटेशन करें। अब मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एंजाइटी जैसे ही आपको वो ट्रिगर हो रहा है, अब एंजाइटी सिर्फ ये नहीं है कि आप गिर गए हो बेड पे और आप डिप्रेशन में हो, तो आपने बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म कर दी है तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी अब ये डिप्रेशन चल रहा है, ये एंजाइटी चल रही है। ये आपके साथ आप सब कुछ अच्छा कर रहे होते हो ना, तो तब भी चल रही होती है। तो आपने और लेकिन अंदर एक वो बेसुकूनी, जंग और वो सारा कुछ चल रहा होता है, तो उस टाइम पर आप समझ लें कि अब मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। आप वॉक करें। अब वॉक करने में भी क्या होता है, मेरी आदत थी, मैं वॉक करती थी तो मैं सोचती थी कि अच्छा मैं हैंड्स फ्री लगा के कोई पॉडकास्ट सुन लेती हूँ ताकि मेरा ये टाइम भी ज़ाया ना हो। ऐसे नहीं, बिल्कुल खामोशी से, अब सुकून से आपने वॉक करनी है। वो नहीं है तो आप मोबाइल छोड़ के आप डीप इनहेल करो, एक्सहेल करो, ये प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जिन लोगों के साथ कोई बहुत रिसेंटली कोई गहरा सदमा होगा ना, वो मेरी इस चीज़ के साथ वो अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके ना जब भी कोई बहुत गहरा सदमा होता है, आपके गट में अजीब सी एक दर्द और एक चुभन और वो वाला सारा सिस्टम हो जाता है। वो क्यों होता है? समटाइम्स आपने ये भी देखा है कि आपको जब कोई बहुत वो गहरी परेशानी होती है ना, भूख उड़ जाती है, वो उसका भी इसी के साथ कनेक्शन है
कि आपका गट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपने उसको हील करना है। अब उसको हील करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो कि आपने अपनी बॉडी की हीलिंग कैसे करनी है। आपने जो ब्लॉक हुए हुए ना, हम लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, लेकिन एनर्जी बड़ी मैटर करती है। आजकल जेनजी में एक बड़ा वो चलता है ऑरा। हम हर चीज़ हर बंदा इस चीज़ को डिस्क्राइब तो करते हैं, लेकिन ऑरा एक्चुअली में क्या है? आपने अपनी एनर्जी को ठीक करना है। आपकी अगर नेगेटिव एनर्जी है, आपकी बॉडी में अगर नेगेटिविटी है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि यार किसी से जेलिस हो गए, किसी का ये हो गया वो हो गया। नेगेटिविटी दूसरों की दी हुई भी अंदर होती है, हालात की दी हुई भी अंदर होती है। अपने आप को उससे क्लेंस करें। ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मकसद ये है कि हील योर बॉडी, अपने आप को, अपना नर्वस सिस्टम, अपना उसको सबको हील करें और उसके बाद फिर आगे अपनी ज़िंदगी की तरफ चलें। बिकॉज़ अगर आप गलत एनर्जी के साथ, गलत ऑरा के साथ, गलत अपने आप को हील किए बगैर आगे चलेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो फिर डिस्टर्ब होती रहेंगी। मेरी रिसेंटली पता नहीं किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो वो एक ये डिस्कशन हुई थी कि यार अगर आप एक सिचुएशन से निकल गए हो ना, अनटिल अनलेस आप अपने आप को हील नहीं ना करते, आप तब तक नेक्स्ट ज़िंदगी का स्टेप ना लो, बिकॉज़ वो सही नहीं बैठेगा, वो तबाह हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो अपने ऊपर फोकस करें और अपनी हीलिंग जर्नी पे बहुत ज़्यादा सीरियस होकर काम करें। जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि कैंसर जैसे मर्ज़ आ जाते हैं ना, हम उसको जिस तरह सीरियस लेते हैं ना, अपने आप को इसी तरीके से ठीक करें। कुछ जर्नीज़ हैं लाइफ की, कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने लोगों के, अपने सामने, कि जिन्होंने अपने आप को टाइम से हील नहीं किया ना, लिटरली उनकी बॉडी में वो बाद में वो बीमारियां बन के निकली हैं। ये समझें इस चीज़ को। इसके ऊपर बहुत सारी गाइडेड चीज़ें पड़ी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उसको सर्च कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मे बी अगर मुझे लगा कि मेरा वो उतना मैं काबिल हो गई हूँ, तो मैं डेफिनेटली फिर आप लोगों के लिए वो शेयर भी करूँगी आपके साथ। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ। आई एम सेइंग दिस अगेन। बाय बाय।